नमस्कार। मैं चंदन कुमार सिंह। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 एवं विशेष विवाह अधिनियम 1954 ईस्वी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे सब हमारे जो मित्र हैं उनका यह प्रश्न होता है कि हिंदू विवाह के अंतर्गत जो है या हिंदू विवाह क्या है, उसी के बारे में हम लोग से इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया गया है। हिंदू विधि में विवाह जो कराया जाता है उसके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे। हिंदू धर्मशास्त्रियों के अनुसार कन्या कोई वस्तु या सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं की जाती जिसको कि पिता किसी को प्रदान करे और उसी परिप्रेक्ष्य में वह कन्या को प्राप्त करे अथवा ग्रहण करे। हिंदू विधि के अनुसार कन्या की शादी उसी के साथ की जानी चाहिए जो उपयुक्त एवं योग्य वर हो। मनु के अनुसार कन्या भले ही यौवनावस्था को प्राप्त किए हो, उसे भले ही जीवन पर्यंत अपने पिता के घर रहना पड़े, किंतु पिता उसे विवाह में ऐसे व्यक्ति को न दे जो कि निर्गुणी अथवा गुण विहीन हो। विधि पंडित रघुनंदन ने विवाह की परिभाषा देते हुए कहा है कि वर के द्वारा कन्या को स्त्री के रूप में ग्रहण करने की स्वीकृति विवाह है। विवाह किसी हिंदू के लिए शारीरिक सुख की अपेक्षा एक धार्मिक आवश्यकता थी जो उसे उसकी मृत्यु के पश्चात नरक को यातना से बचा सकता था। इस प्रकार हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह को काफी महत्व दिया गया है। वैदिक काल में भी विवाह की पवित्रता पर निरंतर बल दिया गया है। पत्नी के बिना किसी व्यक्ति के सारवान अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यह माना जाता था कि अकेला एक व्यक्ति शरीर का केवल आधा ही भाग है जब तक कि उसके पत्नी न हो। विवाह हो जाने के पश्चात पत्नी को पति के घर में उचित सम्मान एवं आदर दिया जाता था। वह अपने पति के भाइयों पर तथा अविवाहित बहनों पर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती थी। वह सभी धार्मिक अर्पण एवं अनुष्ठानों में अपने पति के साथ रहती थी, जबकि प्राचीन विद्वानों एवं लेखकों ने पत्नी को पति की अर्धांगिनी एवं उसके व्यक्तित्व को पूर्ण करने वाला कहा है। मनु ने भी पुरुषों से यही कहा है कि स्त्रियों की प्रतिष्ठा एवं सम्मान करो। यहाँ स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, यहाँ देवता प्रसन्न होते हैं तथा संपन्नता आती है। वास्तव में हिंदू विवाह के अंतर्गत हिंदू धर्म के अनुसार कन्या विवाह का पक्षकार नहीं होता है, वरन पक्षकार कन्या एवं वर के पिता होते हैं, जिसको कि कन्या का पिता दान स्वरूप अपनी कन्या सौंपता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह में संपूर्ण स्वामित्व कन्या के पिता अथवा संरक्षक को ही होता है। वही स्वेच्छानुसार वर्ण हेतु योग्य वर को चुनता है। हिंदू विवाह में कन्या की स्वीकृति एवं अस्वीकृति का कोई महत्व नहीं है। जैसा कि पुरुषोत्तम दास बनाम पुरुषोत्तम दास
मुंबई के मामले में उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय घोषित करते हुए कहा, द हिंदू लॉ वेस्ट्स द गर्ल्स absolutely in her parents and guardians by whom the contract of her marriage is made and her consent is not taken into consideration at all। हिंदू विधि में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है, न कि एक संविदा। सामान्य शब्दों में पिता द्वारा पुत्री को धार्मिक रूप से पति को हस्तांतरित करना ही विवाह है। गोपाल किशन बनाम मिथिलेश कुमारी इलाहाबाद के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह की प्रथा एक संस्कार है और केवल सामाजिक विधि संविदा नहीं है। यह केवल भावात्मक परितोषण के लिए पूरा नहीं किया जाता है तथा यह केवल वरदान नहीं है, इसका संदर्भ धार्मिक है। यह आत्मा के एक जीवन के रूप में समझा जाता है। यह एक पवित्र आध्यात्मिक ऐक्य है जो कि रोम के ओंटियम विबोट के सदृश है, जो एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पति और पत्नी एक होते हैं। वधू सप्तपदी के सप्तपद पर अपना मूल गोत्र खो देती है तथा वर का गोत्र प्राप्त कर लेती है तथा एक रक्त संबंध का सृजन होता है जो कि आमोद प्रमोद के लिए केवल मित्रता नहीं है। विभिन्न विद्वानों ने विवाह को अपनी विभिन्न अवधारणाओं के द्वारा परिभाषित किया है, परंतु यदि इसे सही अर्थों में देखें तो हम कहेंगे कि विवाह वह संस्कार अथवा विवाह वह संस्था है जिसके द्वारा स्त्री पुरुष के मध्य यौन संबंध हेतु वैधानिक रूप से मान्यता दी जाती है। इस प्रकार विवाह करने पर सभी बच्चे वैध स्वीकार किए जाते हैं और उत्तराधिकार भी वैधानिक स्वीकार किया जाता है। हिंदू विधि में विवाह के महत्व को स्पष्ट करते हुए अंग्रेजी लेखक डैंगरी ने भी कहा है कि विवाह की विधि एक चरम बिंदु है जिसकी तरफ संपूर्ण हिंदू विधि जाती है। यह कहना निश्चित रूप से अंत्योदय नहीं है कि विवाह एक हिंदू स्त्री के जीवन में एक निश्चयात्मक घटना समझी जाती थी। स्त्री के लिए किसी अन्य हिंदू संस्कार का पालन किया जाना उतना आवश्यक नहीं समझा जाता था जितना कि विवाह संस्कार। विवाह का उद्देश्य धार्मिक संस्कारों का पालन, यज्ञ करना तथा संतान उत्पन्न करना है, जो अंतिम संस्कार में पिंडदान देकर अपने मृत पितरों को आध्यात्मिक लाभ पहुंचाना था तथा अपने पूर्वजों का नाम एवं परंपरा को शाश्वत बनाए रखना था। विधि पूर्ण रीति से विवाहित पत्नी द्वारा पुरुष संतान को जन्म देने से प्रत्येक हिंदू अपने पिता से ऋण से मुक्ति हो जाते हैं, जो कि प्राविधिक रूप से पितृ ऋण कहलाता है। अब हिंदू विधि का स्वरूप को हम लोग देखेंगे। हिंदू विधि का स्वरूप, हिंदू विधि में विवाह को एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। विवाह में पिता अपनी पुत्री को स्वामित्व को उसके पति के हाथों में सौंप देता है। हिंदू विवाह की यह पद्धति प्राचीन वैदिक काल में प्रचलित है एवं धार्मिक रूप से एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिंदू विवाह ऐसी महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक है जो कि हिंदू के लिए आवश्यक है। व्यास जी के अनुसार हिंदुओं के 16 संस्कार माने जाते हैं
अर्थात गर्भाधान, पुंसवन, सीमोत्तरयनम, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न प्राशत, चूड़ाकर्म, कर्णछेदन, उपनयन, केशमुंडन, सावित्री, समावर्तन, वेद पाठन, स्नान एवं विवाह हिंदुओं के 16 प्रमुख संस्कार हैं। इस उक्ति के समर्थन में कि विवाह एक संस्कार है, संविदा नहीं, धार्मिक रूप से 4 प्रमुख तर्क दिए जा सकते हैं। प्रथम, विवाह का प्रमुख उद्देश्य उन प्रमुख 3 ऋणों देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण जिनके पवित्र बंधन में प्रत्येक हिंदू माना गया है में से एक से मुक्ति पाना है, वह ऋण है पितृ ऋण। पितृ ऋण से मुक्ति पुत्र उत्पन्न करने में होती है, जिसके लिए विवाह आवश्यक है। विवाह का दूसरा उद्देश्य नरक के उद्धार पाने का है। हिंदू मीमांसा के अनुसार पुत्र किसी पिता को नरक से छुटकारा दिलाने वाला होता है। पुत्र श्राद्ध इत्यादि कर्मों के द्वारा पिता को नरक से मुक्त कराता है, अतः पुत्र के लिए विवाह आवश्यक है। तीसरे, देव ऋण से मुक्ति पाने के लिए यह आवश्यक है कि यज्ञ करने अथवा कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए पत्नी आवश्यक है, जिसके लिए विवाह परम आवश्यक है। चौथे, वंश परंपरा चलाने के लिए पुत्र आवश्यक है एवं उसके लिए विवाह आवश्यक है। इस प्रकार इन तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन करने से यह सिद्ध हो जाता है कि हिंदू विधि में विवाह एक आवश्यक संस्कार है। इसी मात्र शारीरिक वासना दृष्टि से साधन अथवा अन्य किसी प्रकार के संविदा के रूप में नहीं देखा जा सकता। अतः यह कहा जा सकता है कि हिंदू विधि शास्त्रियों में नारी की पर्याप्त सम्मानजनक स्थान पर रखा गया है। इसलिए हिंदू विधि के अनुसार स्त्री अर्धांगिनी के रूप में देखी जाती है, जिसका अर्थ है पति का आधा भाग उसकी पत्नी होती है। अतः बिना विवाह के उसका व्यक्तित्व अधूरा रहता है। मनु स्मृति के अंतर्गत महाराज मनु ने कहा है कि स्त्रियों की प्रतिष्ठा अवश्य ही होनी चाहिए, और यदि उसके पिता, भाई, पति, देवर इत्यादि अपना शुभ एवं कल्याण चाहते हो तो स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। विवाह से पति पत्नी में एक अविच्छिन्न संबंध उत्पन्न हो जाता है, जिसे किसी प्रकार से समाप्त नहीं किया जा सकता। मनु के अनुसार विवाह में एक बार ही कन्या दी जाती है और वह जीवन पर्यंत उस व्यक्ति की पत्नी के रूप में बनी रहती है जिसे कि वह दी गई है। समय अनुसार हिंदू विधि में तलाक या विवाह के संबंध विच्छेद को भी उपयुक्त स्थान प्रदान किया गया है। महर्षि नारद एवं पराशर ने 5 ऐसी अवस्थाओं का वर्णन किया है जिनके अनुसार पत्नी अपनी पति को छोड़ सकती है। वह अवस्थाएं निम्नलिखित प्रकार है। पहला, जब पति खो गया हो। दूसरा, वह मर गया हो। तीसरा, सन्यासी हो गया हो। चौथा, नपुंसक हो गया हो, वह जाति से निकाल दिया गया हो। ये 5 होते हैं। यह नियम निम्न जाति के लिए थे तथा उच्च जाति के लिए कहा गया है। हिंदू शास्त्रकारों ने पति का पत्नी द्वारा त्याग स्वीकार नहीं किया है। इन शास्त्रकारों के अनुसार इस प्रकार संपन्न विवाह में एक अविच्छिन्न संबंध उत्पन्न होता है, जो कि हिंदू विवाह की एक प्रमुख विशेषता है। अतः शास्त्रकारों के अनुसार यह विवाह एक पवित्र संस्कार है और कन्या की उपयुक्त एवं योग्य वर को
सौंपना पिता का परम कर्तव्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार पिता द्वारा शुभ कार्य को संपन्न करने से पिता को आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। विवाह संविदा नहीं है। इस प्रकार विवाह एक संस्कार है। मुस्लिम और ईसाई धर्म के अनुसार संविदा नहीं है, वरन वह पुत्रोत्पत्ति के लिए ही किया जाता है। इसका उद्देश्य संतान को वैदिक रूप प्रदान करना है। गोपाल कृष्णन बनाम वेंकटेश्वर मद्रास के वाद में कहा गया है कि विवाह का महत्व मुख्यतः इस बात से स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म में विवाह को उन महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक प्रधान संस्कार माना गया है जो शरीर को उसके वंशानुगत दोषों की शुद्धि करता है। तक केवल एक धार्मिक आवश्यकता है, न कि एक संविदा। विवाह किसी हिंदू के लिए शारीरिक सुख की अपेक्षा एक धार्मिक आवश्यकता थी जो उसे उसकी मृत्यु के पश्चात नरक की यातना से बचा सकता था। इस प्रकार हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह को काफी महत्व दिया गया है। वैदिक काल में भी विवाह की पवित्रता पर निरंतरता बल दिया गया है। पत्नी के बिना किसी व्यक्ति के सार्वभौम अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि यह माना जाता है कि अकेला एक व्यक्ति शरीर का केवल आधा ही भाग है जब तक कि उसकी पत्नी न हो। विवाह हो जाने के पश्चात पत्नी को पति के घर में उचित सम्मान एवं आदर दिया जाता था। वह अपने पति के भाइयों पर तथा अविवाहित बहनों पर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती थी। वह सभी धार्मिक एवं अर्पण एवं अनुष्ठानों में अपने पति के साथ रहती थी। प्राचीन विद्वानों एवं लेखकों ने पत्नी को पति का अर्धांगिनी एवं उसके व्यक्तित्व को पूर्ण करने वाला कहा है। मनु ने भी पुरुषों से यही कहा है कि स्त्रियों को प्रतिष्ठा एवं सम्मान करे। जहाँ स्त्रियों का सम्मान किया जाता है वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं तथा संपन्नता आती है। अब होता है हिंदू विवाह का प्राचीन विवाह विधि। हिंदू विवाह के प्राचीन विधि की विवेचना उल्लेखित विषयों के अध्ययन से किया जा सकता है। विवाह के आवश्यक तत्व, विवाह की रीतियां, विवाह में संरक्षितता, विवाह के धार्मिक रीति रिवाज, विवाह के विधि परिणाम, विवाह के लिए विच्छेद एवं पुनर्विवाह, विवाह के आवश्यक तत्व। प्राचीन हिंदू विधि के अनुसार मान्य विवाह के निम्नलिखित 3 आवश्यक तत्व हैं। स्वजातीयता, विवाह के पक्षकार प्रति सिद्धि संबंध के अंतर्गत न आते हो तथा एक दूसरे के शापिंड न हो। विवाह के पक्षकारों की आयु एवं शारीरिक एवं मानसिक क्षमता। स्वजातीयता, प्राचीन हिंदू विधि के अनुसार विवाह में यदि वर एवं कन्या एक जाति के नहीं हैं तो उनके मध्य संपन्न विवाह स्वीकृत नहीं किया जाता था जब तक कि ऐसा विवाह प्रचलित प्रथाओं के द्वारा मान्य न हो। प्राचीन हिंदू विधि में प्रतिलोम विवाह को निषिद्ध माना गया है, अर्थात निम्न वर्ग के पुरुष एवं उच्च वर्ग की स्त्री के विवाह को अवैध करार दिया गया था, किंतु अनुलोम विवाह अर्थात उच्च वर्ग के पुरुष एवं निम्न वर्ग की कन्या के विवाह को निषिद्ध नहीं माना गया। अतः अंतर्जातीय विवाहों को प्राचीन हिंदू विधि में कोई विशेष प्रोत्साहन प्राप्त नहीं था, किंतु बाद में ब्रिटिश काल में कुछ सुधारवादी आंदोलनों के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम द्वारा अंतर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई है। अंतर्जातीय विवाह की अनुमति देने वाले
मुख्य अधिनियमों में आर्य विवाह वैधता अधिनियम 1937, हिंदू मैरिज डिसेबिलिटी अधिनियम 1946, विशेष विवाह अधिनियम 1972 इत्यादि प्रमुख हैं। विवाह के पक्षकार प्रतिसिद्धि संबंधों से परे हों। हिंदू विधि के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने गोत्र के लड़की से विवाह नहीं कर सकता था। गोत्र की भांति ही स्वप्रवर में विवाह करना निषिद्ध था। नारद के अनुसार जो कन्या पिता अथवा माता के बंधुओं के वंश में उत्पन्न हो, उससे यदि वह 7 और 5 पीढ़ी के भीतर हो, साथ ही जो समान गोत्र और समान प्रवर की हो, विवाह नहीं करना चाहिए। नारद के अनुसार जो कन्या पिता अथवा माता के बंधुओं के वंश में उत्पन्न हो, उससे यदि वह 7 और 5 पीढ़ी के भीतर हो, साथ ही जो समान गोत्र और समान प्रवर की हो, विवाह नहीं करना चाहिए। किंतु उपयुक्त नियमों शूद्रों के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि उनका कोई गोत्र नहीं होता। उच्च वर्ण में भी स्वगोत्र विवाह को मान्यता दी जा सकती है, यदि प्रथाएं ऐसा करने की अनुमति देती है। कोई भी अपनी सपिंड कन्या के साथ विवाह नहीं कर सकता। जब दो व्यक्ति रक्त एक दूसरे से संबंधित होते हैं तो एक दूसरे को सपिंड कहा जाता है। विवाह के लिए सपिंडता से तात्पर्य है कि कन्या के पिता की ओर से 7 पीढ़ी एवं माता की ओर से 5 पीढ़ी के अंदर नहीं होना चाहिए। उपयुक्त प्रतिषेधों के अतिरिक्त कुछ संबंधों में रहने वाली कन्याओं से भी विवाह करना वर्जित था, जैसे सौतेली माँ की बहन, उसके भाइयों की पुत्री, उसके पुत्रों की पुत्री, चाचा की पत्नी की बहन और पत्नी की बहन की पुत्री, गुरु की पुत्री इत्यादि। समाज में विवाह के यह नियम नैतिक थे, विधिक नहीं, क्योंकि इन नियमों के विपरीत किए गए अनेकों विवाह न्यायालय द्वारा वैध माने गए। विवाह के पक्षकारों की आयु, शारीरिक एवं मानसिक दक्षता। वेदों का अध्ययन करने से इस बात का पता चलता है कि उस काल में विवाह एक नियत वय को प्राप्त हो जाने पर होते थे। स्मृतियों में विवाह के लिए कोई आयु निर्धारित नहीं की गई है, किंतु उस समय प्रचलित सामाजिक व्यवस्था के विवेचन से यह प्रकट होता है कि उस समय द्विजों के लिए वेदाध्ययन समाप्त कर अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात विवाह के साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जाता था। इस प्रकार उस काल में विवाह 25 वर्ष की उम्र में प्राप्त होने पर होते थे। कन्या के लिए 8 से 12 वर्ष की आयु के बीच में विवाह के कर देने पर जोर दिया गया था। बाद में कुछ अधिनियमों को बनाकर विवाह के पक्षकारों की आयु को नियमित कर दिया गया। आयु के साथ ही विवाह के पक्षकारों को शारीरिक एवं मानसिक क्षमता पर भी कुछ नियम आरोपित थे, जिनमें नपुंसक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के विवाह के यद्यपि अवैध नहीं थे, किंतु उनके अधिक लोकप्रियता प्राप्त नहीं थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में यह अवधारित किया गया है कि नपुंसक का विवाह प्रभावहीन होता है। विवाह की रीतियां। मनु के अनुसार विवाह की 8 रीतियां मानी जाती थी, 4 मान्य रीतियां तथा 4 अमान्य रीतियां। मान्य रीतियां समाज में आदर की दृष्टि से तथा अमान्य रीतियां है दृष्टि से रखी जाती थी। 8 प्रकार की रीतियां निम्नलिखित प्रकार थे।
विवाह की मान्य रीतियां। ब्रह्म, इस पद्धति के अंतर्गत लड़की का पिता अपनी कन्या को वस्त्रादि के अलंकृत करके उसकी पूजा कर सदाचारी वर को कन्यादान कर देता है। इस पद्धति के अनुसार कन्या का पिता या संरक्षक वर से किसी भी प्रकार कन्या का मूल्य आदि नहीं लेता है। किसी भी जाति का हिंदू इस प्रकार का विवाह संपन्न कर सकता है। वैध, इस प्रकार के विवाह में लड़के का पिता अपनी कन्या को नववधू के वस्त्रों से सुसज्जित करके पूजा करने वाले पुरोहित को दान के रूप में देता है। आर्य, इस पद्धति में वर कन्या के पिता को 2 जोड़ा गाय देता है तथा विवाह के समय कन्या का पिता कन्या के साथ इन गायों को भी लौटा देता है। प्रजापत्र, इस पद्धति में कन्या का पिता या कहते हुए कि तुम दोनों मिलकर धार्मिक एवं नागरिक कर्तव्यों को पूरा करने में समर्थ हो, अपनी कन्या को वर को समर्पित कर देता है। विवाह की अमान्य रीतियां। असुर, इस पद्धति में कन्या का पिता अथवा अभिभावक वर से लड़की का मूल्य शुल्क रूप में प्राप्त करके लड़की को वर को सौंप देता है। गंधर्व कहता है असुर, इस पद्धति के में कन्या के पिता अथवा अभिभावक वर से लड़की का मूल्य शुल्क रूप में प्राप्त करके लड़कों को वर को सौंप देता है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार वेयर ए मैन मैरिज ए गर्ल्स फॉल्स ग्लैडिंगिंग हर फादर्स और ए गार्जियंस बाय मनी इज कॉल्ड असुर मैरिज। यह कन्या का विक्रय है। गंधर्व, इसमें कन्या तथा वर परस्पर प्रेम भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से विवाह संबंध स्थापित करते हैं तथा वर वधू के माता पिता किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। यह प्रेम विवाह है। दुष्यंत तथा शकुंतला का विवाह इसी प्रकार का हुआ। मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा है कि गंधर्व विवाह मद्रास में अभी प्रचलित नहीं हुआ है। राक्षस, इस पद्धति के अंतर्गत विवाह कन्या के पक्ष वालों की हत्या करके अथवा उनका अंगादि छेदन करके तथा उनका गृह अथवा द्वार आदि तोड़कर कन्या को बलात् अपहरण कर किया जाता था। इस प्रकार की पद्धति पहले क्षत्र में प्रचलित थी। इस प्रकार की पद्धति अब भी बैतूल तथा करार प्रदेश की गौड़ जातियों में प्रचलित है। पैशाच, यह पद्धति सबसे निकृष्ट कोटि की अथवा निंदनीय है। इस पद्धति में कोई पुरुष किसी सोती हुई स्त्री अथवा मदिरा पान से मुक्त अथवा विकृत मस्तिष्क वाली स्त्री जो कि अपना होश हवास खो बैठी है के साथ मैथुन करता है। इस प्रकार उसका सतीत्व नष्ट कर देता है एवं तदुपरांत उससे विवाह करता है। कुछ पश्चात विवेताओं ने हिंदू विवाह को इतनी रीतियों को निर्धारण की तीव्र आलोचना की है। उनका विचार है कि हिंदू विधि जिसमें विवाह की पवित्रता पर इतना जोर दिया गया है अपहरण और बलात्कार को भी विवाह के रूप में स्वीकार करती है, किंतु इन विधियों में पंडितों का विचार भ्रामक है। विवाह की कितनी रीतियां आपत्तिजनक है उनमें स्वयं हिंदू विधि शास्त्रों ने ही अमान्य कहा है। असुर, पैशाच एवं राक्षस नाम से ही इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ये रीतियां निंदनीय समझी जाती थी। वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि ये रीतियां ऐतिहासिक
विकास क्रम में सामने आई थी और विधि शास्त्रियों ने उन्हें क्रमबद्ध करके एक साथ रखा है। विवाह में संरक्षता। प्राचीन हिंदू काल में विवाह का स्वरूप है कि वह विवाह करता है तथा कन्या का दान किया जाता है। अतः कन्यादान करने के लिए संरक्षक की आवश्यकता होती है। मिताक्षरा शाखा में निम्नलिखित व्यक्ति क्रमशः विवाह के लिए कन्या के संरक्षक माने जाते हैं। पिता, पितामह, भाई, कन्या के पितृवंश के अन्य संबंधी, रक्त संबंधी की निकटता के क्रम में माता। दाएं भाग में निम्नलिखित क्रम में विवाह के लिए कन्या के संरक्षक होते हैं। पिता, पितामह, भाई, कन्या के पितृवंश के अन्य संबंधी, रक्त सृजन के लिए निकटता में है नाना, मामा, माता। साथ ही संरक्षक का प्राप्त वय तथा स्वस्थ मस्तिष्क का होना आवश्यक है। संरक्षक की व्यवस्था कन्या के कल्याण के लिए की गई थी। अतः यदि अधिमान्य संरक्षक को किसी कन्या का विवाह करने का प्रयत्न करता था जो कि कन्या के हित में नहीं था, तो न्यायालय उसे आदेश द्वारा ऐसा करने से रोक सकता था तथा ऐसा करने पर उसके बाद क्रम में आने वाले संबंधियों को संरक्षता का अधिकार प्राप्त हो जाता था। विवाह की धार्मिक रीति रिवाज। हिंदू विवाह में 3 प्रमुख धार्मिक रीतियां हैं। पानी ग्रहण। इसमें कन्या का संरक्षक कन्या का वर को दान करता है और वर उसे स्वीकार करता है। यह एक आवश्यक रिवाज है क्योंकि इसके हो जाने पर कन्या वर को अधिकार में आ जाता है एवं तब विवाह संपन्न हो जाता है। विवाह होम। इनमें अग्नि के सामने हवन एवं मंत्रोच्चार करके अग्नि देवता का आह्वान एवं पूजन किया जाता है। उसके बाद है सप्तपदी। इसमें वर एवं कन्या साथ साथ पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 पग चलते हैं। 7वां पग पूर्ण होने पर विवाह संपूर्ण हो जाता है। अतः विवाह की वैधता के लिए प्रमुखतः सप्तपदी अर्थात पवित्र अग्नि के चारों ओर कन्या एवं वर की 7 बार परिक्रमा पूर्ण करने अनिवार्य है। जब तक 7वां परिक्रमा पूर्ण नहीं होती विवाह अपूर्ण रहता है एवं विवाह विच्छेद किया जा सकता है। विवाह के विधिक परिणाम। विवाह संपन्न हो जाने पर कन्या का संरक्षक उसका पति हो जाता है। पति पत्नी का परस्पर एक दूसरे के शरीर पर अधिकार उत्पन्न हो जाता है और वे एक दूसरे के सहयोगी हो जाते हैं। ये कर्तव्य एवं अधिकार उन्हें विधि द्वारा प्रदत्त है। उन्हें अपनी समझौते द्वारा नहीं बदला जा सकता है। पत्नी का पति के साथ रहना आवश्यक हो जाता है। यदि इसके विपरीत दोनों में कोई असहमति भी हो तो वह प्रभाव शून्य होती है। वैवाहिक कर्तव्यों को निर्वाह करने की स्थिति में होने पर यदि पत्नी पति से अलग रहने का प्रयत्न करती है तो पति न्यायालय द्वारा अपने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की विधि में असंगत है प्राप्ति कर सकता है। अतः पत्नी का पति के साथ रहना एवं उसकी आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक हो जाता है। विवाह के पश्चात पत्नी को भी पति के विरुद्ध कुछ अधिकार प्राप्त हैं। प्रथम उसे अपने पति से सहवास का अधिकार है। पति द्वारा उसे सहवास से वंचित रखने पर पत्नी दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का सहारा ले सकती है। उसे पति से भरण पोषण प्राप्त करने का भी अधिकार है। पहले पत्नी की भरण पोषण का अधिकारी तभी तक प्राप्त था जब तक कि वह अपने पति के साथ रहे। पति के अलग रहने पर पत्नी को भरण पोषण का अधिकार प्राप्त नहीं था।
किंतु हिंदू नारी का पृथक भरण पोषण एवं आवास का अधिकार अधिनियम 1946 के पारित होने जाने के पश्चात उसमें उपबंधित कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में पत्नी को पति से पृथक रहने पर भी भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। जाओ उस जहान में ढिंच को ढिंच को। पति के अलग रहने पर पत्नी को भरण पोषण का अधिकार प्राप्त नहीं था, किंतु हिंदू नारी का पृथक भरण पोषण एवं आवास का अधिकार अधिनियम 1946 के पारित होने जाने के पश्चात इसमें उपबंधित कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में पत्नी को पति से पृथक रहने पर भी से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। विवाह विच्छेद पुनर्विलोकन पुनर्विवाह। अब हम लोग कुछ देखेंगे। अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, सापिंड विवाह और प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्री, ये 4 पे हम लोग को देखेंगे कि अनुलोम विवाह क्या होता है। अनुलोम विवाह, जब उच्च जाति का वर निम्न कोटि की कन्या से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। मनु, याज्ञवल्क्य, गौतम तथा व्यास आदि की लिखित हिंदू विधि व्यवस्थाओं में इसकी मान्यता थी। बम्बई उच्च न्यायालय का निर्णय है कि वैश्य वर और शूद्र कन्या या ब्राह्मण वर और शूद्र कन्या में यदि विवाह होता है तो वह विवाह वैध माना जाएगा। गुलवंती बनाम जीवनलाल, अनुलोम विवाह से उत्पन्न संतान भी वैध मानी जाती है तथा संपत्ति में उत्तराधिकारी भी मानी जाती है। नत्था बनाम छोटे लाल, प्रतिलोम विवाह वह है जिसमें कन्या उच्च कोटि की होती है तथा वर निम्न जाति का होता है। प्राचीन हिंदू विधि में ऐसे विवाह को स्वीकृत प्रदान नहीं है। लक्ष्मी बनाम कल्याण सिंह, इसमें ब्राह्मण जाति को लड़की तथा क्षत्रिय के लड़के के बीच हुए विवाह को अवैध घोषित किया गया है। इसी तरह मुनि लाल वर्सेस शिम्मा, उसके बाद है वैशाभी जम्मू दास के वादों में क्रमशः शूद्र लड़का तथा वैश्य लड़की और शूद्र लड़का तथा ब्राह्मण की लड़की के मध्य हुए विवाहों को अवैध घोषित किया गया है।
हिंदू विवाह मान्यता अधिनियम 1949 एवं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने जाति या उपजाति का बंधन समाप्त कर दिया है और अब ऐसे विवाह को मान्यता प्रदान की गई है। सापिंड हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 3 अ में सापिंड को अग्रलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है। किसी व्यक्ति के प्रति सापिंड निर्देश से इसका विस्तार माता से ऊपर वाली परंपरा से में तीसरी पीढ़ी तक और पिता से ऊपर वाली परंपरा में 5 पीढ़ी तक, जिसके अंतर्गत 5वीं पीढ़ी भी सम्मिलित होता है, प्रत्येक अवस्था में परंपरा संबंधित व्यक्ति से ऊपर गिनी जाएगी, जिससे कि पहली पीढ़ी को गिना जाता है। यदि 2 व्यक्तियों में से एक सापिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर दूसरे का परंपरागत अन्य पुरुष है या यदि उसका ऐसा एक ही परंपरागत अंग पुरुष है जो कि एक दूसरे के प्रति सापिंड नातेदारी की सीमाओं के भीतर है, तो ऐसे 2 व्यक्तियों के बारे में कहा जाएगा कि वे एक दूसरे के सापिंड हैं। सापिंड संबंध को सापिंड संबंध की गणना के नियम सापिंड संबंध की गणना के नियम सापिंड संबंध की उपयुक्त परिभाषा के पहले भाग के अनुसार सापिंड संबंध पितृपक्ष में 5 पीढ़ी ऊपर तक एवं मातृ 3 पीढ़ी तक होती है। अब इसमें जो हम बताए इसका एक ये है, इसको देख लेना होगा। ये वाला भाग, ये वाला जो भाग है यही देखा गया है। चित्र दाहिने हाथ के ऊपर को जाने वाली रेखा अ के पितृवंश की पीढ़ियों को दर्शित करती है। इसमें फिर रूल्स बताया गया है कैसे क्या करना है। अब इसमें एक और है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक वैध विवाह की आवश्यक शर्त। वैध विवाह की आवश्यक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 उन आवश्यक शर्तों का उल्लेख किया गया जो एक वैध विवाह के लिए आवश्यक है। धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित 5 आवश्यक तत्व है शर्त है। 1 विवाह चित्त विकृत आयु प्रतिसिद्ध संबंधों में से एक हो और सापिंड न हो। ये सब चीज को देखा गया है। अब इसमें देखते हैं एक विवाह। धारा 5 उपधारा 1 में यह उपबंधित किया गया कि दोनों पक्षकारों में से किसी पक्षकारों का पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं होनी चाहिए। इस अधिनियम से पूर्व हिंदू एक से अधिक विवाह कर सकता था, चाहे उसकी स्त्री जीवित हो अथवा नहीं। अब वैध विवाह के लिए यह आवश्यक है कि एक स्त्री अथवा एक पति के जीवित रहने पर कोई दूसरा विवाह नहीं कर सकता। धारा 17 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई इस प्रकार का विवाह करता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 एवं 495 के अंतर्गत दंडनीय होगा। ग्यारह के अंतर्गत विवाह शून्य माना जाएगा। प्रिया बनाम सुरेश के मामले में उच्चतम न्यायालय में यह अवधारित किया गया है कि यदि प्रत्येक विवाह के आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए गए हैं तभी दूसरा विवाह करने पर वधू विवाह का अपराध पूर्ण होगा और तभी दंडनीय होगा। श्रीमती यमुनाबाई अंतर्गत्वा अथवा बनाम अनंतराव बीराराम आधार के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि विवाह वहां अकृत तथा शून्य हो जाता है जहां धारा 5 की प्रथम
शर्त के उल्लंघन में होता, ऐसा विवाह अधितः एवं तथ्यति शून्य होता है। न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया है कि शून्य विवाह में पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है। सावित्री देवी बनाम मनोरमा 114 के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि यदि यह सिद्ध हो चुका है कि पहली पत्नी अपने जीवन काल तक भरण पोषण प्राप्त करती रही है तो उसके जीवन काल में ही पति ने दूसरा विवाह किया तो द्वितीय विवाह शून्य माना जाएगा। विकृति धारा 5 उपधारा 1 के अनुसार 1976 के संशोधन के पश्चात विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ न हो या विधि मान्य सम्मति देने में असमर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस सीमा के तक मानसिक विचार से ग्रस्त न हो कि वह विवाह की संतानोत्पत्ति अयोग्य हो या उसे उन्मत्त या मिर्गी का दौरा बार बार पड़ता हो। इस धारा में विवाह के समय से तात्पर्य विवाह के समय यदि पक्षकार स्वस्थ मस्तिष्क का था किंतु बाद में अस्वस्थ मस्तिष्क का अथवा पागल हो गया हो तो इस बात से विवाह के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमीरनाथ बनाम प्रबोध मोहन राव कलकत्ता के बाद में उच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि पागल पद की व्याख्या अधिनियम में कहीं नहीं की गई है, अतः इसका जो अर्थ पागलपन अधिनियम की धारा 3 उपधारा 5 में दिया गया कि वहां अर्थ समझा जाना चाहिए। प्रणव बनाम कृष्णा कलकत्ता 1975। श्रीमती अलका वर्मा अमीरेश चंद्र वर्मा के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि धारा 5 उपधारा 2 ख में शब्द और क प्रयोग विवाह एवं संतानोत्पत्ति के अयोग्य शब्दों के बीच किया गया है। इसे और अथवा शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। न्यायालय विवाह को शून्य कर सकता है यदि शर्तों में से कोई अथवा दोनों शर्तें मानसिक असंतुलन के कारण अस्तित्व में विचार की गई है, जिससे पक्षकारों का एक साथ रहना बहुत ही दुखद विषय हो। शब्द संतानोत्पत्ति में संतान उत्पन्न करने की सक्षमता का होना है जो उन्हें प्राप्त करने की क्षमता के अतिरिक्त हो। न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया गया है कि 5(2) ख के अंतर्गत विवाह की शून्यता में मानसिक और संतुलन की प्रमाण की डिग्री हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद प्राप्त करने के लिए मानसिक और संतुलन के प्रमाण की डिग्री की तुलना किए जाने पर अपेक्षाकृत ऊंची हो। आयु यह 5 उपधारा 3 में यह बंद किया गया है कि वर ने 21 वर्ष की आयु एवं वधू ने 18 वर्ष की आयु विवाह के समय पूरी कर ली। 1978 ईस्वी के संशोधन अधिनियम से पूर्व वर की आयु 18 वर्ष एवं वधू की आयु 13 वर्ष निश्चित थी, किंतु अब यह सीमा बढ़ा दी गई। अब शर्त उल्लंघन विवाह की किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करता, किंतु 18 की अनुसार यह अपराध है। अपराधी पक्षकार को इसका दंड 15 दिन का सादा कारावास अथवा 1600 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों ही दे सकता है। दुर्योधन प्रधान बनाम बसंती दर उड़ीसा अवधारित किया कि ऐसे व्यक्तियों के बीच विवाह की निर्धारित आयु से कम शून्य नहीं होता। ऐसा उल्लंघन केवल दंडनीय नहीं हो सकता परंतु विवाह वैध बना रहता है, प्रतिविध संपत्ति से परे हो। धारा 5
उपधारा 4 में यह उपबंध किया गया है कि जब तक विवाह के पक्षकारों में से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, पक्षकार प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्री के अंदर न हो। अधिनियम की धारा 3(6) के अनुसार व्यक्तियों की निषिद्ध डिग्री के अंतर्गत कहा जाता है। तू है आसमान में तो क्या हो से दौड़ के प्यार करो, कभी मैं तुम्हारा। एक केस है श्रीमती शकुंतला देवी बनाम अमरनाथ, पंजाब एवं हरियाणा का केस है। इसमें उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि धारा 5
की उपधारा 4 के अंतर्गत विवाह की वैधता विशेष हिंदू समाज में स्वीकृत प्रथा एवं रिवाज के अध्ययन है। यह साधारणतया विवक्षित करती है कि यदि रीति रिवाज के बल से दो हिंदुओं की निषिद्ध डिग्रियों के बीच विवाह हो सकता है तो इसकी वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह है श्रीमती शकुंतला देवी बनाम अमरनाथ। उसके बाद इसी में केस है रामवती गुप्ता बनाम राज्य निर्माण पत्रिका। इलाहाबाद के मामले में महिला ने अपने पति की मृत्यु के बाद अपने देवर से पुनर्विवाह कर लिया। बाद में पत्नी को घर से निकाल दिया गया, तब उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का वाद चलाया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस विवाह को प्रतिसिद्ध नातेदारी के आधार पर शून्य माना, क्योंकि वैश्यों में अपने भाई की विधवा से विवाह करने की रूढ़ि या प्रथा भी नहीं है, अतः वह भरण पोषण प्राप्त करने का हकदार नहीं है। उसके बाद आता है सपिंडता। कहता है धारा 5 के अंतर्गत जब तक कि उसने उनमें से प्रत्येक दुशासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, पक्षकार एक दूसरे के सापिंड न हो। इस धारा के प्रतिकूल यदि कोई विवाह किया गया है तो उसे प्रभाव शून्य समझा जाएगा। अक्षय कुमार बनाम जतीन्द्र नाथ, कलकत्ता का ये केस है। हिंदू विवाह को अब सरल एवं सुविधाजनक बना दिया गया। अब हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पश्चात स्वजातीयता की शर्त को हटा दिया गया है। अब किसी भी हिंदू धर्म वर्ग में आने वाले में विवाह वैध माना जाता है। इसी प्रकार 1977 ईस्वी में संशोधन के पश्चात विवाह के लिए संरक्षक की सम्मति भी आवश्यक नहीं मानी जाती है। विवाह के पक्षकार की आयु सीमा में भी परिवर्तन करके उसे बढ़ा दिया गया है। अब हिंदू विवाह की शर्तें आधुनिक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप है। विवाह की पूर्णता। विवाह पूर्ण एवं बाध्यकारी तब हो जाता है जबकि सप्तपदी का 7वां फेरा पूरा हो जाता है। यदि वह पूरा नहीं हो पाता तो विवाह अपूर्ण एवं भंग करने योग्य माना जाता है। परंतु इस प्रकार एक विवाह पूर्ण एवं बाध्यकारी तभी होता है जब ऐसे आचार एवं कर्म कांडों में सप्तपदी आवश्यक हो। यदि विवाह की रूढ़िगत रीतियों में सप्तपदी आवश्यक नहीं है तो विवाह उस समय पूर्ण एवं बाध्यकारी होगा जब कोई ऐसा कर्मकांड जो उस समुदाय में प्रचलित रूढ़ी के अनुसार विवाह को बाध्यकारी एवं पूर्ण बनाता हो, संपन्न कर लिया जाए। अधिनियम की धारा 8 में विवाह के पंजीकरण का प्रावधान किया गया। हालांकि पंजीकरण का होना विवाह की विधि मान्यता को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करता है। विवाह के विधि मान्य होने के लिए अधिनियम की धारा 5 में उल्लेखित आवश्यक शर्तों के अलावा धारा 7 में वर्णित धार्मिक रीतियों का पूर्ण होना आवश्यक है। विश्व के बहुत सारे राष्ट्र में अब भी विवाह के समय प्रचलित विभिन्न धार्मिक रीतियों का पालन एक आवश्यक अंग है। पंजीकरण के संबंध में राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया। विवाह के पंजीकरण के संबंध में अधिनियम की धारा 8 में उल्लेखित है कि यदि प्रदेश से सरकार यह आवश्यक समझती है कि पूरे राज्य में या किसी अमुक भाग में निश्चित शर्तों के आधार पर विवाह का पंजीकरण होना चाहिए तो वह उसके लिए एक निश्चित नियम बना सकती है। अशोक कुमार बनाम श्रीमती उषा कुमारी,
दिल्ली के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि यदि पक्षकार पति एवं पत्नी के रूप में मान्य किए जाते हैं तो विवाह के रूप तथा अनुष्ठान एवं उसकी संतान की वैधता के पक्ष में दृढ़ प्रकल्पना की जाती है। अंततोगत्वा आचार एवं अनुष्ठान विवाह का प्रमाण की पूर्ति करते हैं, जैसा कि पंजीकरण पूरा करता है। अन्यथा कुछ समय बीतने पर यह बहुत कठिन हो जाता है किसी पंडित को साक्षी के रूप में बुलाया जाए और उसे सिद्ध कराया जाए कि विवाह का अनुष्ठान किया गया था। इस समय चाहे प्रलेख्य साक्ष्य प्राप्त करना संभाव्य नहीं होता। ऐसे समय में अनेक साक्षी अदृश्य हो जाते हैं। पक्षकारों के बीच मात्र इस कोरे तथ्य को कि वे साथ साथ रह रहे थे अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं बचा था। तो ये समस्या है, ये समाधान है। और जैसा कि हम जानते हैं विवाह विच्छेद का हम आधार भी बताए थे, जो था जारता। उसके बाद था जारता में 2 केस था, हरगोविंद सोनी बनाम राम दुलारी, मणिशंकर बनाम राधा देवी, तिरुपक्षी बनाम श्रीमती सरोजनी, राजी बनाम बाबूराव। उसके बाद जारता के बाद हम बताए थे धर्म परिवर्तन। उसके बाद बताए थे धर्म परिवर्तन में जो है केस नहीं था। उसके बाद था क्रूरता। उसके बाद था क्रूरता में एक केस था बी भगत बनाम डी भगत। उसका देव कुमार बनाम बिल्लाव मिर्घा। उसके बाद था रामाकांत बनाम महिंद्रा लक्ष्मी। उसके बाद विकृत चित्त में जो है एक केस है श्रीमती अलका शर्मा बनाम अभिरेश चंद्र। और उसके बाद 5वां था अभित्याग, जो कि इसमें कोई केस नहीं था। उसके बाद 6ठा था कौड़, 7वां था रतिजन्य, 8 था संसार परित्याग, 9 था परिकल्पित मृत्यु, 10 था न्यायिक पृथक्करण, 11 था दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापना की अज्ञप्ति का पालन न करना। ओपी मेहता बनाम श्रीमती नीरज मेहता। और था पत्नी को प्राप्त विवाह विच्छेद के अतिरिक्त आधार। उसमें होता था विवाह विधि अधिनियम 1976 पारित हो जाने के बाद पश्चात पत्नी को 4 अतिरिक्त आधार प्रदान किए गए। वे आधार निम्नलिखित हैं: पति द्वारा बहुविवाह, पति द्वारा बलात्कार आवश्यक यदि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, और एक और लास्ट था पारस्परिक सहमति भी बताए थे, इसमें भी हम लोग दिखाए थे। मेरी चांदनी तूने प्यार की बीन बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई हो। बीन बजाई मैं दौड़ी चली आई।
कहता दत्तक गृहीता माता का निर्धारण कैसे होता है। कहता हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1950 की धारा 14 इस प्रकार है। जब कोई हिंदू जिसकी पत्नी जीवित है दत्तक ग्रहण करता है तो उसकी पत्नी दत्तक पुत्र की दत्तक गृहीता माता होगी। कहता है क्या वैध दत्तक ग्रहण बाद में रद्द किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 15 के अनुसार कोई भी वैध दत्तक रद्द नहीं किया जा सकता है। यदि एक दत्तक ग्रहण हो जाता है तो बाद में उस दत्तक की माता पिता द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा वह तोड़ा नहीं जा सकता और न ही दत्तक पुत्र अपने अधिकार व स्तर को छोड़कर अपनी हुई जन्मे हुए भी जा सकता है, क्योंकि दत्तक ग्रहण के प्रभाव के अनुसार कोई भी दत्तक पुत्र अपने नैसर्गिक परिवार से अलग हो जाते हैं और दत्तक ग्रहण करने वाले परिवार से विशेष संबंध हो जाता है। अतः दत्तक ग्रहण रद्द नहीं किया जा सकता, ये धारा 15 कहती है। जाओ तुम जहान में मैं हूँ इस जहान में, जाओ से ढूंढ के प्यार करो। कहता है भरण पोषण से क्या समझते हैं। वृद्धम च माता पित्रो साधोभ्यासम मनु ने मिताक्षा का उल्लेख किया है। हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 3B में जो भरण पोषण की परिभाषा दी गई है उसमें निम्नलिखित प्रावधान निम्नलिखित है। प्रत्येक परिस्थिति में भोजन कपड़े रहने के लिए स्थान चिकित्सा व उपचार आदि की व्यवस्था, अव्यक्ता पुत्री के संदर्भ में उसके विवाह संबंधी खर्च। भरण पोषण के दायित्व के दो रूप हैं। व्यक्तिगत दायित्व, किसी हिंदू का अपने संबंधियों का भरण पोषण करना व्यक्तिगत दायित्व है जो पक्षकारों के आपसी संबंध से उत्पन्न होता है। किसी व्यक्ति पर अपने अग्रलिखित संबंधियों का भरण पोषण का दायित्व है। पत्नी, अवयस्क संतान, अविवाहित लड़कियां, वृद्ध माता पिता, वे व्यक्ति जिन पर की दूसरे व्यक्तियों के भरण पोषण का दायित्व है इस प्रकार है। पिता जो अपने अवयस्क पुत्रों तथा अविवाहित पुत्रियों का के भरण पोषण के लिए बाध्य है। पति जो अपनी पत्नी का भरण पोषण के लिए बाध्य है। पुत्र जो अपने वृद्ध माता पिता के भरण पोषण के लिए बाध्य है। पिता तथा ससुर अवैध कन्या एवं पुत्र वधू के भरण पोषण के लिए बाध्य है। सीमित दायित्व, भरण पोषण हेतु कुछ दायित्व सीमित होते हैं, उन्हें निम्नलिखित है। कर्ता का दायित्व, सरकार का दायित्व, उत्तराधिकार का दायित्व। ओ मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली, ओ मेरी हंसनी। पत्नी का भरण पोषण तथा पृथक निवास के संबंध में हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 में निम्नलिखित प्रदान किए गए हैं। इसमें केस है पंकजनी दास बनाम ऋषिकेश, अंतरिम भरण पोषण और रामचंद्र बेहरा बनाम स्नेहलता देवी के बारे में भी बताया गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग इतना देर वीडियो बनाए, ये हिंदू विवाह अधिनियम से संबंधित हम लोग अभी इसमें बात कर रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर भेजें। तब तक के लिए फिर से एक बार जय हिंद, जय भारत, सब खैर। लेकिन ये जरूर है कि जो मेरा वीडियो देखेगा वो यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाएगा।